तो आज का जो हम टॉपिक करेंगे वो है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। इसमें हम एमसीक्यूज करेंगे जो आपके एसबीटी के एसएसपी नायब तहसीलदार के एग्जाम में टॉपिक दिया हुआ है। तो ये जो है हम कवर अप कर रहे हैं जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो फर्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। पहला एमसीक्यू क्या कहता है, व्हाट आर द टू यूनियन टेरिटरीज फॉर्म्ड आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो बताओ कौन सी दो यूनियन टेरिटरीज बनी थी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में। ठीक है, तो कौन सी है आपकी ऑप्शन आपके जम्मू कश्मीर लद्दाख, जम्मू कश्मीर करगिल, लद्दाख करगिल और जम्मू एंड लद्दाख। तो आंसर आपके यहाँ पे दिया हुआ है वो है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, फिर आपको याद रखना है कि जम्मू कश्मीर अलग बना था और लद्दाख अलग बन गई थी, दो टेरिटरी। Next, what is the designation of the administrator appointed for the Union Territory of Jammu and Kashmir? तो बताओ कौन एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया था यूनियन टेरिटरी का। तो वो कौन था, लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्योंकि अब ये यूटी है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है इसका क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर है। ठीक है, अगर स्टेट बनती तो चीफ मिनिस्टर होता है इसका। ठीक है, अब लेफ्टिनेंट गवर्नर आपको याद रखना है। Next, which section of the Act deals with the abolition of the Legislative Council of the Erstwhile State of Jammu and Kashmir? किस सेक्शन के तहत लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबॉलिश कर दिया गया था? तो वो कौन सी सेक्शन है आपकी, सेक्शन 57। सेक्शन आपने याद रखनी है, क्वेश्चन आया भी है, पूछा जाएगा, मे बी अब नेक्स्ट टाइम भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि ये स्टैटिक है। तो यही क्वेश्चन इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, कुछ अलग नहीं होगा। आपको ये याद रखना है, सेक्शन 52, इसको रट्टा मान लो, सेक्शन 52। The next is the number of seats in the Legislative Assembly of the Union Territory of Jammu and Kashmir to be filled by direct election. कितनी सीट्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में जो डायरेक्ट इलेक्शन से फिल की जाएंगी? तो वो है 107। याद रखना है 107। Then next है special address by Lieutenant Governor to Legislative Assembly is provided under the which section of the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019? किसमें दिया गया है, सेक्शन 21 में। इसमें सेक्शन 21 में। Next है, who among the following person may nominate two members to the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir to give representation to women? Wonderful. तो कौन है इनमें से, कौन जो है दो मेंबर्स को अपॉइंट करता है लेजिस्लेटिव असेंबली टू गिव वीमेंस को रिप्रेजेंट करेंगी, जो वीमेंस है रिप्रेजेंट करेंगी लेजिस्लेटिव असेंबली में, लेकिन उन्हें कौन रिप्रेजेंट करता है? तो वो एलजी करता है। ठीक है, याद रखना, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो नॉमिनेट करता है टू मेंबर्स को। The Chief Minister of the Union Territory of Jammu and Kashmir should communicate all decisions of the Council of Ministers relation the administration of the affair of the Union Territory and proposal for legislation to किसको करता है, चीफ मिनिस्टर, वो करता है एलजी को, एलजी को करेगा। ठीक है, without prejudice to subsection 3 of section 14 of J&K Reorganization Act 2019, the number of seats in the Legislative Assembly of the Union Territory of Jammu and Kashmir shall be increased from 107 to, किसमें कहा गया है कि जो सीट्स है 107 से बढ़ा के, नहीं, कितनी नंबर ऑफ सीट्स जो है वो बढ़ा के 107 से करके कितनी कर दी जाएंगी? ठीक है, 114, ये याद रखना, 107 से उठा के 114। The Legislative Assembly of Jammu and Kashmir may make for any part of the Union Territory of Jammu and Kashmir related to any matter specified in the state list of the Constitution except किसके अलावा, public order and police, trade and commerce, land and estate duty, land tax and pilgrims। तो आपका आंसर होगा public order and police। ठीक है, ठीक है, किसी भी मैटर पे वो काम कर सकती है एक्सेप्ट पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस। अंडर द जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, the
total number of seats in the Legislative Assembly of the Union Territory of Jammu and Kashmir to be filled by person chosen by direct election should be। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है कि डायरेक्ट इलेक्शन से कितने नंबर ऑफ हम मेंबर्स हैं चूज कर सकते हैं, तो आंसर है 107। Who shall not vote in the first instance in the Legislative Assembly but shall have and exercise a caste in vote in the case of equality of votes अंडर द JNK एक्ट। कौन है, देखो पहले उसको वोट करने का हक नहीं है। हु शैल नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, ठीक है, पहले तो वोट करने का हक नहीं है लेजिस्लेटिव असेंबली, बट शैल हैव एन एक्सेस कास्ट इन वोट इन द केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट्स। इक्वालिटी ऑफ वोट के लिए उसको अगर कास्ट करना पड़ता है वोट अंडर द जम्मू एंड कश्मीर एक्ट, कौन है वो, कौन है वो पहले इंस्टेंस में वोट नहीं कर सकता लेकिन बाद में कर सकता है, तो वह है स्पीकर और पर्सन एक्टिंग एज सच, ठीक है, स्पीकर होगा या उसकी जगह पे कोई भी होगा वो वोट कर सकता है। Who shall be collectively responsible to the Legislative Assembly of the Jammu and Legislative Assembly of UT of Jammu and Kashmir। कौन रिस्पॉन्सिबल होगा लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, वह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कौन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा। Next, according to the JNK Organization Act 2019, the Union Territory created without legislature is लद्दाख। इसमें क्या है आपका, इसमें लेजिस्लेचर नहीं है। जो जम्मू कश्मीर है वो लेजिस्लेचर के साथ बना है यूटी, लेकिन लद्दाख जो है वो लेजिस्लेचर के साथ नहीं बना है, याद रखना। The Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 received assent from the President on, कब मिला था उसको, कब ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनेगा, लेकिन उसको प्रेसिडेंट ने कब पारित किया एक तरह से, ठीक है, तो वो 9 अगस्त 2019, 9 अगस्त 2019। As per the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019, how many member representatives can be nominated to the ये है how many women, सॉरी ये गलत हुआ है, how many women representatives can be nominated to the legislative assembly of the UT। अभी हमने पीछे लिखा था कि कौन उसको नॉमिनेट कर सकता है 2 मेंबर्स को, तो वो LG है, लेकिन कितनी, यहाँ पे पूछे कितनी वुमेन्स, देखो क्वेश्चन को उल्टा करके पूछा है कि कितनी वुमेन्स को जो है रिप्रेजेंटेशन मिली है लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो वो कितनी, 2। As per the JNK Reorganization Act 2019, an administrator will be appointed under Article 239 of the Constitution of India for the UT of JNK and she shall be designated as। किसको अपॉइंट किया जाएगा, आर्टिकल 239 के अंदर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो वो है आपका LG, ठीक है, LG। As per the provision of the JNK Reorganization Act 2019, which article in the Constitution is applicable to the UT of JNK? कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन जो है लागू होता है, 239A। As per the JNK Reorganization Act 2019, the UT of Ladakh comprises of which of the following territories of the JNK? तो लद्दाख में कौन सी 2 स्टेट बनी है अंडर द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, वो कौन सी है, करगिल एंड लेह डिस्ट्रिक्ट। इसमें कौन सी, करगिल और लेह। नेक्स्ट है एज ऑफ 2021 दैट JNK Reorganization Act 2019 कंसिस्ट ऑफ 103 सेक्शंस है इसमें और 5 शेड्यूल है। ये पेपर में आया भी हुआ है कितने सेक्शंस है कितने शेड्यूल्स हैं, तो सेक्शंस हैं 103 सेक्शंस एंड 5 शेड्यूल। ठीक है, आई होप कि आपको ये एमसीक्यूज अच्छे लगे होंगे और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक आप इसको रिवाइज करें। इफ़ यू हैव एनी डाउट कैन आस्क मी, और आपको किसी और चीज़ पे वीडियोज़ एमसीक्यूज चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं।